यूपी का लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, यह देश का सबसे बड़ा सियासी दंगल माना जाता है। अब नजर है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर। इससे पहले सियासी वर्चस्व की भी तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। शुक्रवार के दिन, बसंत पंचमी के दिन, वाराणसी से एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई है जो इस समय उत्तर प्रदेश की सियासत में चर्चा में है। दरअसल वाराणसी में ही महाराजा सुहेलदेव की जयंती मनाई जा रही थी। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार में दो कैबिनेट मंत्री के समर्थक आपस में भिड़ गए। जमकर वायरल हो रहा है इसका वीडियो। जी हां, हम बात कर रहे हैं कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर और बीजेपी से ही नेता कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर के समर्थकों के बारे में। वजह क्या है हम जानेंगे उन्हीं के समर्थकों से। हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़े हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता। अध्यक्ष जी, वजह क्या थी? आप लोग तो एक साथ हैं, सरकार में हैं, और कैसे मनमुटाव की स्थिति है? देखिए, हम लोग एक साथ हैं, सरकार में हैं और बहुत अच्छा सरकार का योजना भी चल रहा है। माननीय नेताजी अपने काम को बखूबी कर रहे हैं। लेकिन कल बसंत पंचमी के दिन आप सभी लोग जानते हैं कि पूरे देश में राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती मनाई जाती है। उसी कड़ी में हम लोग गांव-गांव का आयोजन किए थे और जो वहाँ के हमारे लोकल कार्यकर्ता सारनाथ के थे, अगल बगल के थे, उन्होंने अपना एक जुलूस के शक्ल में वहाँ गया और माल्यार्पण करके चले आए। शांतिपूर्वक वहाँ से आए। कुछ 2-4 लोग रह गए थे, तभी वो वहाँ से जो है कि अपने महाराजा का जय बोल रहे थे, महाराजा सुहेलदेव अमर रहें बोल रहे थे। और उधर से जो है कि माननीय अनिल राजभर जी अपने मंच पर, जो बाउंड्री के बाहर उनका मंच लगा था, वहाँ से उनका स्पीच देने का समय आ गया। वो चले गए, भाई माइक पर भाषण देने के लिए चले गए। और उनको ये पीला गमछा देख करके या सुभाषपा कार्यकर्ता को देख करके कितना जो है कि द्वेष की भावना से उन्होंने कहा कि इन लोगों को, दरोगा किधर गया, इन लोगों को हटाओ, अभी मार करके भगाओ। इस तरह से जब करने लगे तो कार्यकर्ता वहाँ थोड़ा सा नाराज़ हो गए। जब नाराज़गी जब हुई तो उन्होंने नेताजी को अशब्द बोल दिया और हमारे कार्यकर्ताओं को अशब्द बोल दिया। तो इस पे काफ़ी नाराज़गी है। पूरे उत्तर प्रदेश के राजभर समाज हो, पिछड़ा समाज हो, दलित समाज हो, जो भी नेताजी को मानने या चाहने वाले लोग हैं, काफ़ी नाराज़गी माननीय अनिल राजभर से हो गई। कुछ चोट भी आई है क्या आपके कार्यकर्ताओं को? देखिए, वहाँ शासन प्रशासन की भी चूक रही। जबकि पुलिस वाले का डंडा देखें कि छोड़ करके अतुल सिंह नाम का व्यक्ति जो सफाई कर्मी है चंदौली में, वो इनके कार्यक्रम में आकर के उनका डंडा छोड़ करके स्वयं मारना शुरू कर दिया। किसको? कार्यकर्ताओं को, जो माल्यार्पण कर रहे थे वहाँ पे जा करके सुभाषपा के कार्यकर्ताओं को मारे। उसमें ये भी कार्यकर्ता अपना भाई धक्का मुक्की हुआ, लेकिन एक कार्यकर्ता को हमारे चोट आ गई। और इसी नाते जो है कि आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का पूरा प्रतिनिधिमंडल और इसको खेद व्यक्त किया है। और नेताजी का जैसा आग्रह होगा, अगर नेताजी के आदेशानुसार हम लोग चलेंगे तो कार्यक्रम एक बहुत बड़ा इनके खिलाफ होने जा रहा है शिवपुर विधानसभा में। बात कही जा रही थी कि पियरका गमछा देखकर असली अच्छे लोग भय में आ जाएंगे, ये खुद आपके नेताजी का कहना था। और इस प्रकार की बातें सामने निकल कर आ रही है। क्या सब कुछ ठीक है कि नहीं आपस में? क्योंकि मंच से कैबिनेट मंत्री का ये बातें कहना, उसके बाद आप लोग इस तरह से नाराजगी सामने आए। कुछ ही दिन में चुनाव है, तो सब कुछ ठीक है कि अकेले मिजाज बना रहे हैं? नहीं, सब कुछ ठीक है, लेकिन इससे जो पीला गमछा है ना, और सुभाषपा कार्यकर्ता से भयभीत हैं। कौन भयभीत? राजभर कि आने वाले समय में ये सीट हमारी कहीं बीजेपी सुभाषपा के खाते में न आ जाए, बीजेपी खाते में नहीं रहेगी, तो अपना वर्चस्व करने के लिए जो है कि वो कार्यक्रम लगा दिए थे। अच्छा, हमने भी बात किया था मंत्री जी से। उन्होंने साफ कहा है कि वाराणसी में एक नहीं, इस बार 2 सीट पर हमारी दावेदारी रहेगी। उन्होंने हमसे बातचीत में, एबीपी लाइव की बातचीत में उन्होंने कहा है। तो क्या तैयारी, अब इसी बात से आप तैयारी एकदम दावा कर दे रहे हैं कि नहीं शिवपुर में आप ही होंगे? नहीं, देखिए, माननीय मंत्री जी से जो कार्यकर्ता यहाँ के हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं और मैं स्वतः लिखित रूप से 2 नहीं 3 सीटों का जो है कि हमने दावा किया है। बनारस से वो रोहनिया विधानसभा है, अजगरा विधानसभा और प्रॉपर शिवपुर विधानसभा है। और ये 3 विधानसभाओं पे हम लोग मजबूती से काम कर रहे हैं। ये सब चीज़ों का जब आकलन माननीय अनिल राजभर जी किए तो उनको बहुत जैसे मिर्ची टाइप का लगा और आवेश में आकर के उन्होंने माननीय नेताजी को अशब्द करने का
जो दुस्साहस किया है उसका कहीं ना कहीं खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। तो खामियाजा की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं मिर्ची लग गई है। पहले भी देखा गया है कि कहीं ना कहीं ये दो जो कैबिनेट मंत्रियों की आपसी सहमति है वो नहीं देखी गई है कई मामलों में। अब क्या लग रहा है तस्वीर 27 में क्या होने वाली है? इस मामले के बाद क्या कुछ और सोच रहे हैं क्या सुभाषपा कार्यकर्ता? देखिए, हम एनडीए के साथ हैं। तस्वीर टिकट बटेगा आज नहीं, 27 में। वो विवादे नहीं है। वहाँ विवाद मात्र इतने का है कि सुहेलदेव जी पे माल्यार्पण करने का। ऐसा नहीं है कि सुहेलदेव जी केवल अनिल राजभर के हैं। हमारे कार्यकर्ता आज से नहीं, शुरू से माल्यार्पण करते आए हैं। बसंत पंचमी के दिन जो वहाँ लोकल कार्यकर्ता मेरे हैं नज़दीक के, वो जाते हैं सुहेलदेव जी पे माल्यार्पण करके। इनका कार्यक्रम तो पहले से चल ही रहा है, हर साल होता है। हर साल मेरे कार्यकर्ता जाके जो है माल्यार्पण करते हैं। माल्यार्पण से इतना मामला भड़क गया? हाँ, माल्यार्पण से इसलिए भड़क गया कि वो 1.5-2 महीना से तैयारी कर रहे थे इसकी। 500 आदमी नहीं थे और यहाँ अचानक माल्यार्पण करने के लिए हज़ारों की संख्या थी। हम लोग माल्यार्पण करके वापस निकल गए थे। वहाँ केवल 2-4 कार्यकर्ता मेरे, चूँकि वो भी स्वजाति नेता हैं, वो बेचारे रुके थे। उसी में एक गाड़ी कोई पीछे से और आ गई माल्यार्पण करने के लिए। भाई, जिस समाज के वो महाराजा सुहेलदेव जी हैं, लोगों में उत्साह था, जज्बा था उनको माल्यार्पण करने का। सुहेलदेव जी सभी जाति के हैं। अगर वो महापुरुष हैं तो केवल देखिए, आप मानते हैं अच्छी बात है, लेकिन महाराजा सुहेलदेव का जो त्याग है, बलिदान है, वो सभी समाज के लिए। बतिया तो सुनिए, हुआ क्या। उसके बाद एक गाड़ी आ गई और ये झल्ला उठे। झल्ला तो उसी समय उठे थे जिस समय हम लोग माल्यार्पण कर रहे थे। हम लोग सुहेलदेव जी पे ऊपर चढ़ के माल्यार्पण कर रहे थे। उसी समय मैं सुना हूँ और मैं पीछे आके इनकी बात को भी सुना हूँ। ये उसी समय कहे हैं, कहाँ गया दरोगा, हम परमिशन से कार्यक्रम करवा रहे हैं, ये लोग कहाँ से आ गए। लेकिन हम लोग माल्यार्पण करके शांतिपूर्वक पूरे कार्यकर्ताओं को मैं ले करके साथ गया हूँ कार्यालय पे, चूँकि वहाँ चल के जो है नाश्ता पानी किया जाएगा, चूँकि हर्षोल्लास सब में जगह था। आपके कहने के अनुसार तो क्या मंत्री जी ने खुद ही पुलिस प्रशासन को आगे किया क्या आप लोगों को? पुलिस प्रशासन तो वहाँ कुछ करबे नहीं की। हमारे कार्यकर्ता को मारने वाला उनका जो है तो चमचा है अतुल सिंह, जो वहाँ चंदौली में जो है वो सफाई कर्मी है और उनका ठीका पट्टा चलाता है। उसने लाठी छीन के, पुलिस की लाठी छीन के, आप वीडियो क्लिप है उसका, आपको चाहिए तो हम लोग दे भी देंगे। वो अपने गुर्गों से जो कार्यकर्ताओं को मरवाए हैं, इसका हर्ष अनिल राजभर को भुगतना पड़ेगा। हम लोग शांत नहीं बैठने वाले हैं। हम लोग लगातार आंदोलन करेंगे इनके खिलाफ। उन्होंने कहा कि शांत नहीं बैठने वाले हैं। क्या ये जो मामला है आप लोगों के मान सम्मान से अब जुड़ गया है? क्या इस मामले को लेकर सुभाषपा कार्यकर्ता आगे क्या सोचने वाले हैं? क्या आने वाले चुनाव में इसका सबक सिखाएंगे? निश्चित रूप से सिखाएंगे। अगर इस तरीके से समाज के साथ अपने बल पे पूरा कार्यक्रम करेंगे तो निश्चित रूप से हम समझाएंगे उनको। क्योंकि आप जो है, आप कौन सा बाड़ी आप बोल रहे हैं और किसको बोल रहे हैं? राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी सबके राजा हैं, पूरे भारतवर्ष के राजा हैं। हम कह रहे हैं मैं माल्यार्पण करने जाऊंगा, आपको कौन सा इतना कष्ट हो गया कि आप मुझे मार के खदेड़ने की बात कर रहे हैं? ये कोई शब्द में कहा जाता है? हम कह रहे 100 जाति आकर वहाँ पे माल्यार्पण करेंगे, सभी करेंगे। आपको ऐसा क्या एलर्जी हो गया कि आपने मंच के सहारे जो है, पूरे शासन के सहारे आप हमको खदेड़ने का प्रयास कर रहे हैं? मैं भी पीड़ित हूँ। मैं भी इसलिए पीड़ित हूँ कि मेरे साथ मेरे संबंधित हर जाति से हैं। हम आएंगे तो आप मुझे पीड़ित कर देंगे, किसी को मारने के लिए आप ललकारेंगे। क्या गमछा का जो दबदबा कहा जा रहा था वो कम हो गया है क्या? नहीं, पियर का गमछा का तो यहाँ सवाल है नहीं है। अभी तो सुभाषपा का ही सबसे अभी ऐसा सवाल है, सुभाषपा को माल्यार्पण करने से रोक लिए होते अगर उनको सबसे बड़ा तो सुभाषपा के ही कार्यकर्ताओं को रोका ना। मोदी जी, सुभाषपा अपना कार्य कर रहा है, वो विकास कर रहा है। अनिल राजभर कौन सा विकास कर रहे हैं? कौन सा विकास कर रहे हैं बताइए आप हमें। यानी आने वाले चुनाव में इसका सबक सिखाएंगे? निश्चित सिखाएंगे हम। आप अपने परिवार को नहीं पहचान रहे हो, आप अपने पड़ोसी को नहीं पहचान रहे हो, आप खदेड़ने की बात कर रहे हो। अगर दम है तो आप चले जाइए चंदौली में, एमएलए बनकर आइए, खदेड़िए सबको, वही आपको सिखा देंगे। शिवपुर के ही कार्यकर्ताओं को आपने खदेड़ दी? मैं कार्यकर्ता नहीं, मैं अनिल राजभर को मैं खदेड़ दूंगा, इसलिए कि खुले मंच से इस तरीके से निंदा बात नहीं किया जाता है। तो ये आप कार्यकर्ताओं की नाराजगी देख रहे हैं। भाई साहब, आप ये बताइए, आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? क्या सुभाषपा के जो कार्यकर्ता है वो नाराज हैं या ऐसी बातें होती रहती हैं?
देखिए, नाराज़गी की बिल्कुल बात है। आप सूबे के इतने बड़े मंत्री हैं और इतने बड़े पार्टी के आप मंत्री हैं और महापुरुष सबके हैं। अगर कोई भी जाके अगर माल्यार्पण कर रहा है तो उसको इस तरीके से बोलेंगे, मारो भगाओ, और उसके बाद नेताजी को भी चोर कहा और उनके सारे कार्यकर्ताओं को चोर बोलने का एक काम किए। देखिए, ये जैसा कह रहे हैं कि नेताजी के लिए, आप लोगों के लिए ऐसे शब्द का अगर प्रयोग किया जाता है तो अब उसके बाद सुभाषपा कार्यकर्ता अपने नेता से क्या कहेंगे? क्या आने वाले चुनाव में होने वाला? चैनल के माध्यम से मैं पहले बता देना चाहता हूँ, रात को करे चोरी सवेरे साहु जी बने। अभी 2025 में अनिल राजभर ने 1,85,00,000 का आयोजना उनके पास रखा हुआ है। इस बार मंत्री जी का कार्यक्रम फेल हो गया था, इसलिए हम लोग के ऊपर झाँव खा बैठे। यानी आप लोग के ऊपर भड़ास थी पहले से भड़ास थी, क्योंकि जनता उनसे हिसाब लेने का वादा किया था कि 1,85,00,000 कहाँ गया। आपने पहले 2025 में जो मुख्य अतिथि बन के आए थे वहाँ पर आपने घोषणा किया था, उन्होंने बोला कि जब जरूरत पड़ेगी हमारे पॉकेट में पैसा है, आप लोग समाज में लगा दीजिएगा। इस दौरान किसी को चोट भी आई है? जी, हमारे भाई, हमारे बेटा, हमारे लाल को आया है। क्या हुआ? उन्हें मारा गया? उनके गुर्गों ने लाठी डंडा से मारा है, मार करके खदेड़ दिया, उसका चेहरा भी फूट गया है और तमाम खून शरीर से आई। ये सुभाषपा के कार्यकर्ता थे, इनका साफ कहना है कि इनके कार्यकर्ताओं को मारा पीटा गया है। एक अंतिम कमेंट आपसे हम लेंगे कि अब आने वाले समय में खास तौर पर वाराणसी के जो ये विधानसभा है उसमें क्या होने, क्या इस मामले का प्रभाव देखने को मिलेगा? पहले भी देखा गया कि एक विषय को लेकर अनिल राजभर और ओम प्रकाश राजभर के समर्थकों में तालमेल नहीं देखा गया। जी, आने वाले समयों में शिवपुरी विधानसभा में हमको पूरा विश्वास है कि राजभर समाज इनको चंदौली भेजने का काम करेगा, क्योंकि जिस तरह से यह कल खुले मंच से नेताजी को शब्द बोले, उससे पूरा राजभर समाज आक्रोश में है। इनको ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, क्योंकि यह अपने कहते हैं कि राजभर समाज के वो भी तो नेता हैं। अगर राजभर समाज के नेता हैं तो मैं भी मानता हूँ, मैं भी हम लोग कभी आज तक अनिल राजभर को अशब्द नहीं बोले, लेकिन राजभर इस समाज को एक मंच से, खुले मंच से नेताजी को अशब्द बोले, यह कहीं शोभा देता है? यह शोभनीय है। आपके मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि माननीय अनिल राजभर जी अगर इस तरह से बयान देंगे तो उनको राजभर समाज के साथ साथ और भी समाज उनको जहां पहुंचाना वहां पहुंचा देगी। क्या हुआ था कल भाई साहब? कल क्या हो गया? देखिए, ऐसा है कि हर वर्ष हम लोग जो है सुहेल देव जयंती मनाते हैं। बसंत पंचमी के दिन हम लोग बाजा गाजा के साथ मनाते हैं। उस दिन भी हम लोग मनाने के लिए पहुंचे। वहाँ पर समाज के जितने भी लोग थे, सर समाज के लोग थे, अदर समाज के भी लोग वहाँ पर माल्यार्पण करने के लिए गए थे। अब वहाँ पर उनका कोई परमिशन का कार्यक्रम रखा गया था, तो वो बाउंड्री वाल के बाहर था उनका प्रोग्राम। हम लोग पहुँचे वहाँ पर, माल्यार्पण किए, चले भी आए। सिर्फ 2-4 लोग बचे थे वहाँ पर। अब इसी में वे इतना अभद्र शब्द बोलने लगे अपने गुरुओं को, जो अपने यहाँ रखे थे, अपने प्राइवेट जो रखे हैं वो शायद चंदौली में कोई ड्यूटी भी करते हैं। ऐसे लोगों से दहाड़ कर चिल्लाए माइक पर कि जाओ उन सबों को मारकर भगाओ। और वहाँ पर जो प्रशासन द्वारा जो लगे थे उनका डंडा छोड़कर ये लोग मारने पीटने लगे। कुछ लोगों को चोटें आई और आपके कार्यकर्ताओं, हमारे कार्यकर्ताओं को चोटें आई। और उसके बाद मंच पर बोले कि इन चोटों को मारकर भगाओ, जैसा चोट्टा इनका मंत्री है वैसे चोट्टे जो है इनके कार्यकर्ता है। ऐसे शब्द उनको शोभा दे रहा है। ये सरासर हम लोग उनकी निंदा करते हैं और समाज उनको इंतजार में है कि आ रहा है चुनाव तो उनको बताया जाएगा, 2027 में उनको बताया जाएगा। ये मामला केवल और केवल यहाँ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ मौजूद कार्यकर्ताओं ने साफ कहा है कि देखिए, चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन आने वाले चुनाव में इसका नतीजा, इसका परिणाम देखने को मिलेगा। एबीपी लाइव के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी।